Hello students, today we are discuss a topic sodium alginate in pharmacognosy। आज हम सोडियम एल्जिनेट पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। तो सोडियम एल्जिनेट जो होता है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर ये सोडियम एल्जिनेट ड्रग आती है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी। ये चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सोडियम एल्जिनेट के सिनोनिम्स क्या होते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ सोडियम एल्जिनेट इज़, पहला होता है सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट भी कह सकते हैं, इसके समान शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स, उसमें सोडियम एल्जिनेट और सोडियम पॉलीमेनुरेनेट, सोडियम पॉलीमेनुरेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है सोडियम एल्जिनेट का, उसमें सोडियम एल्जिनेट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्जेनिक एसिड विच अ polyuronic acid containing reduced mannuronic acid and glucuronic acid is obtained from the algal growth. The common species of algae are Macrocystis parifera, Laminaria hyperborea, Laminaria digitata and Ascophyllum nodosum। फैमिली होती है फियोफाइसी। तो होता है क्या है कि बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि सोडियम एल्जिनेट जो होता है ये हमें एल्गी से मिलता है, ब्राउन एल्गी से ये हमें प्राप्त होता है। और ये जो होता है एल्गी जो होता है ये समुद्र में ये प्लांट, ये जो होता है समुद्री प्लांट जो होता है, ये जो एल्गी जो प्लांट होता है ये पानी में मिलता है। ठीक, पानी से हमें प्राप्त होता, वो उगता है, समुद्र में पाया जाता है ये। और उसके बाद इसकी जो इसकी जो स्पीसीज़ है, किस किस स्पीसीज़ में ये पाया जाता है, तो जैसे कि मैक्रोसिस्टिस पैरीफेरा, इसमें ये पाया जाता है। सेकेंड स्पीसीज़ है हमारी लेमिनेरिया हाइपरबोरिया, ठीक, उसमें होता है। फिर थर्ड स्पीसीज़ है हमारी लेमिनेरिया डिजिटाटा और फोर्थ स्पीसीज़ है एस्कोफाइलम नोडोसम। ये चीज़ होती है। इन स्पीसीज़ में एल्गी जो होता है ब्राउन एल्गी वो ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे फैमिलीज़ की क्या होती है फियोफाइसी, ये फैमिली होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सोडियम एल्जिनेट are found in Atlantic and Pacific Ocean. It is also found in Japan, USA, Canada, Australia and Scotland. तो क्या होता है कि ये जो सोडियम एल्जिनेट जो होता है ये हमें मिलता है कहाँ से, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन से ये हमें प्राप्त होता है। और कहाँ से मिलता है, जापान हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्कॉटलैंड से ये हमें मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है ये सोडियम एल्जिनेट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हेडिंग, उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला है कलर। तो कलर क्या होता है इसका, वाइट टू बफ कलर्ड पाउडर। इसका मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, वाइट होता है, पाउडर का जो कलर होता है वाइट होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट क्या होता है इसका, टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। स्वाद जो होता है कोई स्वाद नहीं होता है। अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस में क्या होता है, अवेलेबल एदर एज अ कोट्स ऑफ फाइन पाउडर। तो ये अपीयरेंस में क्या होता है कि ये जो होता है फाइन पाउडर जो होते हैं, छोटे छोटे पाउडर होते हैं, उसमें ये मिलता है, उसमें प्राप्त होता है अपीयरेंस में। तो सॉल्युबिलिटी की फिर बात करते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुलनशील होता है। और एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वाटर में घुलनशील होता है और एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में ये नहीं डिजॉल्व होता है, उसमें नहीं मिलता है। फिर है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं सोडियम एल्जिनेट में। तो इसमें जो होता है, इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्जेनिक एसिड
विच इज़ composed of straight chain of D manuronic acid and L gluronic acid are present। तो इसमें क्या होता है, सोडियम सॉल्ट में जो होता है, इसमें जो होता है ये एल्जेनिक एसिड मौजूद होता है, और एल्जेनिक एसिड जो होता है वो इसमें जो होता है डी मैनुरेनिक एसिड और एल ग्लोरानिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। तो पहला टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर एल्जिनेट। इसमें क्या होता है, ऑन मॉइस्टनिंग 1-5 mg of sample with water and further adding 1 ml of acidic ferric sulfate, a cherry red color develop within 5 minutes which finally turns deep purple color। तो इस टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट फॉर एल्जिनेट में इसमें होता है क्या, 1-5 mg सैंपल लेते हैं, सोडियम एल्जिनेट लेते हैं विथ वाटर के साथ, एंड उसमें वाटर के साथ सोडियम एल्जिनेट लेते हैं 1 से लेके 5 ग्राम तक। उसके बाद उसमें 1 ml एसिडिक फेरिक सल्फेट उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशन में कलर जो होता है वो रेड होता है, रेड कलर जो होता है वो डेवलप होता है, रेड कलर जो होता है उस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो जो रेड कलर होता है वो 5 मिनट बाद वो विच टर्न हो जाता है, वो बदल जाता है किसमें, डीप पर्पल कलर में। तो टेस्ट फॉर एल्जिनेट में क्या होता है, 1-5 mg ऑफ सैंपल लेते हैं, सोडियम एल्जिनेट लेते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं। उसके बाद उसमें 1 ml एसिडिक फेरिक सल्फेट ऐड करते हैं, और फिर वो जब उस सॉल्यूशन में कलर जो होता है रेड कलर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो रेड कलर जो होता है 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स वो जो होता है कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है, टर्न हो जाता है डीप पर्पल कलर में। सेकेंड टेस्ट कौन सा है, सेकेंड टेस्ट में क्या होता है, ऑन ट्रीटिंग 1% सैंपल सॉल्यूशन इन वाटर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अ हैवी जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, 1% सैंपल लेते हैं, जैसे कि वो सोडियम एल्जिनेट लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, उसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हैवी प्रेसिपिटेट जो होता है वो मौजूद होता है। फिर थर्ड टेस्ट में क्या होता है, थर्ड टेस्ट होता है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विद अमोनियम सल्फेट। इसमें क्या होता है, ऑन एडिंग 0.5% सैंपल सॉल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ 1/2 of its volume of a saturated solution of ammonium sulfate, no precipitate is formed। इसमें क्या होता है कि 0.5% सैंपल लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं उसका, सोडियम एल्जिनेट का, उसके साथ इसमें क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसमें फिर सॉल्यूशन लेते हैं अमोनियम सल्फेट का, और उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता है, उसमें कोई प्रेसिपिटेट जो होता है वो नहीं मौजूद होता है। फिर थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात करते हैं। तो इसमें पहला यूज़ है हमारा, इट इज़ यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट। इसका जो उपयोग होता है सोडियम एल्जिनेट का, उसका उपयोग जो होता है सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है और थिकनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जेली, आइसक्रीम एंड इन फूड इंडस्ट्रीज। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका जो उपयोग होता है सोडियम एल्जिनेट का, वो जेली बनाने में होता है, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, एंड फूड इंडस्ट्री में भी सोडियम एल्जिनेट का प्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेस्ट्स एंड क्रीम। इसका जो उपयोग होता है वो क्रीम बनाने में होता है और पेस्ट बनाने में इसका उपयोग होता है, यूज़ होता है।
इट इज़ यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चरिंग क्रीम्स एंड पेस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन डेंटल प्रिपरेशन। इसका जो यूज्ड होता है वो डेंटल प्रिपरेशन में भी किया जाता है। सोडियम एल्जिनेट का उपयोग डेंटल प्रिपरेशन में भी किया जाता है।